इस महत्वपूर्ण विषय पर विशेषज्ञों की राय सुनने के लिए और अपना एक विचार बनाने के लिए यहाँ आए हैं। इस राज्य के एक सजग नागरिक होने के बाद भी इस किपा के जिस कैंपस में हमारी रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी चलती है उसके सामने से हमने हज़ारों बार सड़क पार की होगी, लेकिन रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के स्कोप क्या हैं इस बारे में न्यून जानकारी, छोटी जानकारी भी मुझको तब मिली जब आपके रजिस्ट्रार साहब हमको बुलाने के लिए गए थे, इस कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए गए थे। और मैं इस बात के लिए बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इस तरह की यह तीसरी यूनिवर्सिटी है जो पूरे देश में है, और झारखंड गौरवान्वित है कि झारखंड की राजधानी रांची में यह यूनिवर्सिटी अवस्थित है। लेकिन मैं ज़रूर यह कहना चाहूँगा कि शिक्षा के वो गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल स्ट्रीम्स जो हैं इसके बारे में आम लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। ये बड़ा आश्चर्य का विषय था कि मैं खुद को एक सजग नागरिक या इन्फॉर्म्ड सिटीजन मानता हूँ और मेरे राज्य के राजधानी में चल रही इस यूनिवर्सिटी के बारे में मेरी जानकारी इतनी सीमित थी। अगर मेरी जानकारी इतनी सीमित है तो बाकी लोगों की भी होगी। तो मैं ज़रूर से अपने फैकल्टीज़ से, रजिस्ट्रार साहब से, हमारे कुलपति साहब से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी नॉन कन्वेंशनल किस स्ट्रीम में शिक्षा प्रदान करती है और उस स्ट्रीम की शिक्षा के मायने समाज के लिए क्या हैं, इन बातों को भी बड़ी प्रमुखता से लाने की ज़रूरत होगी। मैं आज इस सम्मेलन की सफलता की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आज नायर साहब जैसे 45 वर्षों के अनुभव और आपके जैसे नवीन विचार और नवाचारों का आज संगम होने जा रहा है। आप नायर साहब के अनुभवों को सुनेंगे और आगत जीवन में, आने वाले जीवन में उन अनुभवों के आधार पर, अपने नवीन विचारों के आधार पर, नवाचारों के आधार पर आप इस विधा को और सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। मुझको ये इसलिए भी खास लगता है कि विषय की रोचकता और सार्थकता दोनों ही जरूरी है। अगर रोचकता बेहतर होती तो ऑडियंस इतनी कम नहीं होती। अगर सार्थकता का बोध यहाँ बैठे बच्चों को होता तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सुनने के लिए दूसरे विषय के छात्र भी आकर बैठे होते और वो यहाँ से ज्ञान अर्जित करके जाते। तो मैं आपसे ज़रूर यह कहना चाहूँगा कि इस नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट पर विषय में रोचकता भी हो और सार्थकता भी हो। कैरियर ओरिएंटेड इस स्ट्रीम के बारे में निश्चित रूप से प्रचार होना चाहिए, लोगों को ये समझ आना चाहिए। देश सेवा का जज्बा, देश सेवा की भावना तमाम हम भारतीयों के बीच में है, लेकिन ये रक्षा शक्ति के माध्यम से अनुसंधान के इस नवाचारों के प्रयोग से आप संगठित अपराध, संगठित नशे के व्यवसाय और इस तरीके के अपराधों को रोकने में समाज की जो मदद करेंगे वह मदद भी देश सेवा का एक स्वरूप है। और देश सेवा के स्वरूप के साथ आपको एक करियर मिलेगा, ये भी इसका एडेड एडवांटेज है। निश्चित रूप से इसका भी प्रचार, इसकी भी चर्चा बड़े ज़ोर शोर से होनी चाहिए थी। मैं बहुत शुभकामनाएं भी इस बात के लिए देता हूँ कि झारखंड जैसे प्रदेश ने अगर इन विषयों पर कॉन्फ्रेंस आयोजित करके हमारी आने वाली इस पीढ़ी जिसके कांधे पर झारखंड और इस देश को बनाने का दायित्व होगा, उसको समुन्नत करने का विचार अगर रखा है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा हमारे आयोजकों से, हमारे आए हुए विशेषज्ञों से और ख़ास करके हमारे इन प्रतिभागियों से कि रस्मी तौर पर इन कार्यक्रम को सिर्फ उपस्थिति का जरिया मत बनाइएगा। मैं विशेषज्ञों से भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप आए, आपने लेक्चर दिया, विषय प्रवेश कराया और विषय प्रवेश करके अगर आप चले गए
तो शायद ये अवधारणाएं यहीं तक रह जाएंगी। लेकिन अगर इसमें निरंतरता बनी रही, आपने हमारे प्रतिभागियों को, हमारे छात्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में अगर अपना कुछ बेहतर दिया, तो आप यकीन जानिए रांची भी आपके इस क्षेत्र की विशेषज्ञता में एक मुकाम हासिल करेगा और कल अपराध अनुसंधान के इन नवाचारों में और ख़ास करके इन नवीन विचारों में हमारे राज्य का भी नाम रोशन होगा। और निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा श्रेय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय झारखंड को जाएगा। मैं बता रहा था कि जामताड़ा में जो मैं एएसपी था जामताड़ा में 1980 में, अब 1980 के जामताड़ा और आज के जामताड़ा में क्या वर्ल्ड डिफरेंस हो गया। अब पब्लिक जहाँ पर जागरूक रहेगा तो ऑर्गेनाइज का बंद होगा। जब तक पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्राइम बढ़ते रहेगा। तो आज ये बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको जानकारी मिल जाती है एक्सपर्ट से, उससे बहुत फ़ायदा होगा। ये क्या होगा कि क्राइम को निपटने के लिए यंग यूथ का सपोर्ट आएगा। जहाँ यूथ का सपोर्ट आती है ना, वहाँ पर क्राइम बंद होता ही है। तो आज ये जो कार्यक्रम चला रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की तरफ से, इतना बढ़िया कार्यक्रम है। उसमें एक्शन को रिसर्च से, एक्शन को स्टूडेंट से लिंक करने का प्रोग्राम है। और उनको इतना एक्सपर्ट्स आए हैं, एक्सपर्ट से जानकारी मिलेगा ऑर्गेनाइज क्राइम होता क्या है, उसका क्या पहलू क्या है और उसको रोकना क्या है। ये आइडिया बच्चों को मिल जाएगा तो बच्चे अपने फील्ड में जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बाकी जो पुलिस ऑफिसर भी आए हैं वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं समझता हूँ उससे बहुत फ़ायदा होगा समाज के लिए। हमारे समाज, झारखंड समाज जो है, वी कैन से इवेंचुअली अगर एक कार्यक्रम हो जाएगा तो एक सेफ सोसाइटी आएगा, हमारे समाज सेफ एंड सिक्योर बनेगा। सब्जेक्ट को लेकर के किया गया है, ये पूरे विश्व की एक ज़रूरत है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रेड, इन सबको एक जो ग्लोबल इश्यूज़ है और ये सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं है और बेसिकली इन सब में बॉर्डर की, इंटर क्रॉस बॉर्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो इस सब्जेक्ट को एक क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम लोग एज ए एकेडमिशियंस उस पर क्या काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं ताकि उन चैलेंजेस को हम लोग मीट आउट कर सकें और फ्यूचर में एक ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं ताकि हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में उसको हम लोग उस टेक्नोलॉजी के बेस में हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा तैयार करें जो कि इन जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उस पर हम रोकथाम लगा सकें। यही एक प्रयास करने का इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो बच्चों तक ये मैसेज जाएगा और वो खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे जो कि भविष्य के नागरिक होंगे। तो कैसे इसको रिसर्च फ्रेमवर्क पे हम लोग शामिल करके और इस पर काम कर सकें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in